आगे क्या होगा बताओ। बोलो हे महाज्ञानी महाभारत की सुनिए कहानी, प्रभु का लीला सुनाओ। आगे क्या होगा सुनाओ, आगे क्या होगा सुनाओ, आगे क्या होगा सुनाओ। क्या बात है। हो संपन्न हो गए राजसूय जग, पद पाया सम्राट का पांडव, पद पाया सम्राज का पांडव, पद पाया सम्राज का पांडव। ओ संपन्न हो गए राजसूय जग, पद पाया सम्राट का पांडव, पद पाया सम्राज का पांडव। आगे क्या होगा बताओ, आगे का कथा सुनाओ। आगे का चर्चा सुनाओ। महाज्ञानी महाभारत की सुनिए कहानी, प्रभु का लीला सुनाओ। जियो जियो। आगे क्या होगा बताओ, आगे क्या होगा बताओ। यदा यदा हि धर्मस्य गलानि भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। ज्ञानी श्रोता भगवान, वास्तव में महाभारत का युद्ध संसार के इतिहास में विदित है, और संसार का इतिहास उस महाभारत के युद्ध से हमें यह संदेश देता है कि सावधान, पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, भाई कितनो बैरी हो उससे राज छुपाना ना चाहिए। सज्जनों, महाभारत का युद्ध लोगों में चेतना भरते हैं कि कदाचित इस इतिहास को कोई भी अवधि, कोई भी कालखंड का मानव अपनों स्वजन से क्षण भर के सुख के लिए, धन संपत्ति के लिए भाई भाई से युद्ध करके संपूर्ण जीवन और जगत को मिटिया मेट कर दे, यह संदेश हमें देता है, सावधान करता है। ए मेरे मालिक, एक जिज्ञासु ने हमसे प्रश्न किया था कि व्यास जी, रामायण में और महाभारत की कथा में क्या अंतर है बताएंगे। तत्क्षण परमात्मा से स्नेह जोड़ने वाले
इस भक्त को भगवान ने तत्क्षण ज्ञान दिया। कहीं किसी ग्रंथ में लिखी हुई बात नहीं, मैं अपने ग्रंथों के धार्मिक इतिहासों के अध्ययनों उपरांत मैंने उस प्रश्नकर्ता को तुरंत जवाब दिए कि प्रश्नकर्ता भगवान, रामायण और महाभारत में मुख्य अंतर यही है कि जहां अपने बेटा भरत के लिए माता छोटी रानी कैकेयी ने सब राजपाट महाराज से, अपने पति से, राजा दशरथ से मांग लिए थे। तो प्रभु श्री राम को जब यह बात की जानकारी हुई कि माता पिता का आदेश है कि राजगद्दी भरत को दिया जाए और मुझे, मेरे लिए आदेश है कि हम साधु के वेश में, उदासीन वेश में, बलकल पहन करके 14 वर्ष के लिए हम वनगमन करें। ए मेरे मालिक, जहां प्रभु श्री राम ने संपूर्ण अयोध्या के राजपाट को भरत के नाम से सहृदय स्वीकार करते हुए वन को जाने के लिए तैयार हो गए भी, वहीं रामायण के वनस्पत महाभारत में भाई को भाई ने कहा कि हे केशव, तुम पंच बन करके पंचायती करने के लिए आए हो। ए केशव, बिना युद्धे न केशव, 2 अर्थ। केशव और केश अर्थात बाल के बराबर भी बिना युद्ध किए हुए, एक गाय चराने वाला, माखन चुरा करके खाने वाला, बांसुरी बजा करके गांव-गांव के बहु बेटियों को नचाने वाला, राजपाट कैसे चलाया जाएगा, कौन चलाएगा, किसके उत्तराधिकार में राज का संचालन होगा, तुम क्या जानने के लिए गया? गाय चराने वाला, बंसी बजा करके बहु बेटियों को नचाने वाला, राजपाट चलाने का हाल क्या जाने। सज्जनों, कब कहा था? तो प्रश्नकर्ता को लगा क्या कि हाँ मेरे मालिक। हम बोले प्रश्नकर्ता भगवान, आपको कहीं किसी ग्रंथ में लिखित बात यह नहीं मिलेगी। मैंने जो क्यों कि मैं केवल उस धर्म ग्रंथ के अध्ययनों उपरांत सार बताया है कि रामायण और महाभारत में ही अंतर है कि एक भाई ने संपूर्ण राजपाट छोड़ करके वन चला गया और वही महाभारत में दुर्योधन जैसा भाई और धर्मराज, धर्मनिष्ठ, धर्मात्मा युधिष्ठिर जैसे प्रिय भाई के लिए कहा कृष्ण से कि बिना युद्ध किए हुए हम केश के बराबर भी धन संपत्ति धरती नहीं देंगे। आइए माता श्री, बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, दुर्योधन के भय से संसार का कोई भी आदि पंच बन करके पांचों पांडव के पक्ष रखने के लिए नहीं तैयार थे। और तो और हम अपने श्रोता भगवान से यही पूछना चाहते, क्या श्रोता भगवान, जिस राज दरबार में दादा भीष्म पितामह, कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, महात्मा विदुर जैसे विद्वान और उच्च कोटि के चिंतक हो, संसार के किस पंच का नाम आप लेंगे? ए मेरे मालिक, भगवान केशव कृष्ण को माता कुंती याद करती है। क्या याद करती है? कि संसार का जब कोई पंच अपना मुंह खोलने का हिम्मत नहीं करता है दुर्योधन को, तो एक बार कन्हैया को याद करते हैं कि कन्हैया आकर के हमारा फैसला कर दो। सज्जनों, कन्हैया को बुलाते हैं। जन्म जन्म का दास हूँ तुम्हारा तुम्हारा,
तुम्हारा तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ तुम्हारा 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 तुम्हारा। पांचों बेटा पांडव और माता कुंती, अभी अगर राजमाता कहता हूं थोड़ी सी अतोशक्ति हो जाएगी, क्योंकि राजपाट तो इनके अधीन है नहीं। राजमाता तो कामधारी है, जिनका पति, जिनका स्वामी प्रज्ञा चक्षु महाराज धृतराष्ट्र है। उन्हें अगर राजमाता कहा जाए तो शोभा देगा, जबकि असल में राजमाता कुंती है। लेकिन राज तो इनके हाथ से निकला हुआ है, देने के लिए दुर्योधन तैयार नहीं है। फिर राज बिना राज का राजमाता कैसे? पांचों पांडव जन्म जन्म का दास हूँ तुम्हारा 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 तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ तुम्हारा 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 तुम्हारा। हो मिलते न भक्ति इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। मिले न भक्ति इस जीवन में, लेके जन्म दोबारा। जन्म जन्म का दास हूँ तुम्हारा 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 तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ तुम्हारा 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 तुम्हारा। जय हो। ए मेरे मालिक, ओ पावन पावन चरण कमल में हर पल पावन चरण कमल में हर पल शीश नवाऊं। हो गाना हो पावन चरण कमल में हर पल शीश झुकाऊं। पावन चरण कमल में हर पल शीश झुकाऊं। हो जन्म सफल हो जाए यदि दास तेरा कहलाऊं। जन्म सफल हो जाए दास तेरा कहलाऊं। ओ मन के इस पिंजरे में भगवन कर लो चैन बसेरा। मन के इस पिंजरे में भगवन कर लो चैन बसेरा। ओ मन के इस पिंजरे में भगवन कर लो चैन बसेरा। जन्म जन्म का दास हूँ तुम्हारा 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 तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ तुम्हारा 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 तुम्हारा। सज्जनों, अगर हृदय से दुखिया बनके अगर भगवान को दुख से में पुकारा जाए तो भगवान तुरंत आ जाते हैं। भगवान केशव कृष्ण पहुंच जाते हैं। पांचों पांडव माता कुंती के बीच। माता कुंती जबकि भगवान केशव कृष्ण की दीदी है, फुआ है। ए मेरे मालिक, माता कुंती के समीप आकर के भगवान अपने धर्म, अपना जो मूल अधिकार है उसको निर्वाह कर रहे हैं। और साध्वी जान करके, भक्त जान करके भगवान के आगे माता कुंती दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करती है। कहा कि कन्हैया बोलो दीदी क्या बात है। कहा कि हे अंतर्यामी कृष्ण, दुनिया का कोई भी ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, चतुर
धनवान, बलवान, बुद्धिमान, रूपवान, गुणवान कोई ऐसा आदमी नहीं है संसार में जो दुर्योधन को समझाने का दुस्साहस करे। साहस तो दूर जाए, दुस्साहस करे। इसलिए सोहे कन्हैया इस दुखिया का दुख दूर करने के लिए तू ही मेरा पंच बन गया। कितनी दुख की बात है। आधा राजपाट का हिस्सेदार है, आधा राजपाट की मालकिन है गांधारी, इनकी दियादनी, और आधे राजपाट का हकदारनी है माता कुंती। लेकिन अपना आंचल फैलाकर कन्हैया से कहती, कहा कि दीदी दीदी हम तुम्हारे मन की बात को समझ गए, रुको मैं दुर्योधन को समझाने का भरसक प्रयास करता हूं। जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं द्वारकापुरी से हस्तिनापुरी। द्वारकापुरी भगवान श्री केशव कृष्ण का घर, और हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र, महाराज शांतनु का घर, महाराज पांडु का घर। सज्जनों पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच गए? तो हस्तिनापुर के विशाल राज दरबार के प्रवेश द्वार, गेट के सामने। ये अचानक इनका पदयात्रा था। द्वारपाल जब भगवान केशव कृष्ण को देखे तो दोनों हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, अपना हथियार जो नो एंट्री में लगाए हुआ था कि एक द्वारपाल इधर से और एक द्वारपाल इधर से, और दोनों ऐसे हाथ किए हुए हैं, तो दोनों का भाला अंदर जाना मना है, अर्थात प्रवेश निषेध है। ये दोनों भगवान केशव कृष्ण को देखते ही दोनों अपने अपने हथियार को संयमित किए, झुका करके दंडवत प्रणाम किया और कहा, केशव आज हम धन धन हो गए, क्या आप अंदर जाएंगे? कहा कि महाराज धृतराष्ट्र हैं। कहा कि हैं। युवराज पृथ्वीपति दुर्योधन हैं। कहा कि भगवान हैं। तो जरा सूचना दे दो कि मैं दरवाजे पर, द्वार पर आ रहा हूं। सावधान, द्वारकाधीश केशव कृष्ण पधार रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र के बगल में महात्मा विदुर, जो राज्य का महामंत्री है, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, महान संत सिद्ध पुरुष महात्मा विदुर बगल में बैठे हुए हैं। धृतराष्ट्र कहता है कि विदुर की आंख की पुतली बंद नहीं है, ऐसे नहीं है। आंख की पुतली तो खुली रहती है, लेकिन आंख में ज्योति नहीं है, ऐसे से देखता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है, जन्मांध है, जन्म से ही अंधा है। कहा कि महात्मा विदुर, वास्तव में भगवान केशव कृष्ण पधार रहे हैं। कहा कि महाराज पधार नहीं रहे हैं, ये तो समीप आ गए हैं। हर बार आकर के महाराज धृतराष्ट्र उठे और कहा कि महात्मा विदुर, चलो हम भगवान केशव कृष्ण का स्वागत के साथ अपने दरबार में लाते हैं। ओह भाग्य, आज हमारे भाग्य का दरवाजा खुल गया, जो भगवान केशव कृष्ण पधारे हैं। सज्जनों आइए भगवान आइए। दोनों हाथ पसार करके, देख तो नहीं रहा है धृतराष्ट्र, लेकिन महात्मा विदुर के साथ और भी कुलगुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दादा भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, सब के सब पहुंचे आदरने के लिए। आइए भगवान आइए।
आसन पे विराजिए, आइए भगवान आइए, आइए भगवान आइए, आसन पर विराजिए, जियो जियो आइए भगवान आइए। आइए भगवान आइए, आसन पर विराज, आइए भगवान आइए, आसन पर विराज। केशव 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 दौड़ करके जन्मांध महाराज धृतराष्ट्र का हाथ पकड़ लिए, कहा कि केशव, चाहा कि हम चरण पर गिरे, कहा कि महाराज महाराज भगवान का दूसरा रूप होता है महाराज, राजा तो भगवान का दूसरा रूप होता है। आओ केशव आओ आओ, ओ भाग्य, आज गरीब की कुटिया उद्धार हो गई। सज्जनों, दरबार में ले गया, कुशल समाचार पूछने के बाद महाराज से पूछे केशव कि महाराज दुर्योधन है, पृथ्वीपति युवराज दुर्योधन है? कहा कि केशव है, जरा बुलाइए, दो टुक बात करनी है। एक आदेशपाल को भेजा कि जाकर के मेरे दुर्योधन को, युवराज दुर्योधन को बुला करके लाओ। आदेशपाल दौड़ करके जाता है, पृथ्वीपति युवराज की जय हो, आपको महाराज दरबार में बुलाए हैं। महाराज बुलाए हैं? कहा कि हाँ, आपको महाराज बुलाए हैं। दुर्योधन उधर से आया, आता है तो अपने दरबार के प्रवेश द्वार से जो ही एक कदम आगे निकाला तो देखा कि महाराज के बगल में द्वारकाधीश चतुरानन भगवान केशव कृष्ण पधारे हुए हैं, बैठे हुए हैं। दुर्योधन की भिरकुटी तन गई, क्योंकि दुर्योधन बहुत बड़ा घमंडी था, बहुत अभिमानी था, और केशव कृष्ण को देख करके इनका अभिमान का पारा तो और चढ़ गया। भगवान केशव कृष्ण को दिखा करके दुर्योधन अपना मोछ को ऐसे करके ऐंठता है और कहता है कि कहो केशव, किधर आना हुआ? कौन प्रणाम करता है, कौन दंडवत करता है, और कौन सहृदय हृदय से उनका अभिवादन करता है? कहा कि बोलो कृष्ण, किधर आए हो? भाषा पे तर्क करेंगे आप, ध्यान देंगे। भगवान अंतर्यामी जान जाते हैं कि वाह रे दुर्योधन, तू तो घमंड के घोड़ा पर चढ़ करके अभिमान के आंख में पट्टी लगा करके आए हो, तुम्हें नहीं दिखाई देता? मन ही मन केशव सोच रहे कि मैं कौन हूं और तुम्हें मेरे साथ किस तरह से बर्ताव करनी चाहिए, किस तरह से पेश आना चाहिए। खैर, कुत्ता के नंगड़ी को अगर 100 मन पत्थर भी रख दिया जाए, 6 महीने के बाद अगर पत्थर को हटाया जाए तो वो लंगड़ी जो है ना, वो टेढ़ी की टेढ़ी रह जाती है। सज्जनों, ये जो कहा ना, कहो केशव किधर आए हो, तो भगवान बात को बतांतर विषयांतर और प्रसंग अंतर नहीं किए, कहा कि सटीक बात ही इन्हें बतानी है। कहा कि दुर्योधन, कहा कि कहिए, पांचों पांडव का पिता और तुम्हारा पिता कौन है? देखिए केशव कृष्ण को पूछने का तरीका। कहा कि दोनों भाई हैं। तो पांचों पांडव और तुम्हारे बीच, तुम्हारे पास जो ये अकूत संपत्ति है, अपार संपत्ति है, अतुलनीय संपत्ति है,
ये विशाल ये साम्राज्य जो है, तो सम्राट के साम्राज्य में जब तुम्हारे पिता और पांचों पांडव का पिता भाई है, तो पांचों पांडव का इसमें हक अधिकार होगा। दुर्योधन फिर एक बार मुंह साइड करके कहता है कि केशव क्या कहना चाहते हो? कहा कि केशव ने कहा कि यही कहना चाहता हूं कि अगर दोनों भाई है तो वास्तव में तो राजपाट तो का आधा हिस्सा तो पांचों पांडव का भी होना चाहिए ना। कहा कि केशव संसार का बड़का बड़का पंचायतिया पंच बन करके पंचायती करने के लिए यहाँ आने का हिम्मत नहीं किया, और तुम अपने गिरेबान में हाथ डाल करके देखो, तुम अपने आप को टटोल करके देखो। ये राजपाट का मामला है, ये गाय चराने वाली बात नहीं है, ये बंसी बजाने वाली बात नहीं है। वहां भी दुर्योधन ने कहा ये गांव घर की बहू बेटियों को नचाने वाली बात नहीं है, ये राजपाट चलाने वाली बात है। और राजपाट कौन चलाएगा? राजा। और राजनीति कौन जानेगा? राजा। भगवान केशव कृष्ण मन ही मन सोचे कि दुनिया के लोग तो मुझे संपूर्ण संसार का विद्वानों का सिर मोर मुकुट मानता है, युग दृष्टा कहता है, युग सृष्टा कहता है। और ये दुर्योधन हमसे कह रहा है कि ये गाय चराने वाली बात नहीं है, बंसी बजाने वाली बात नहीं। भगवान केशव कृष्ण कहा कि दुर्योधन दुर्योधन ध्यान से सुनो। कहा कि सुनाओ, लेकिन याद याद रहे। दुर्योधन कहता है याद रहे। ए ग्वाला कृष्ण, देखिए भाषा धीरे धीरे और विभत्सा की ओर, निम्नता की सीमा को लांघता हुआ जा रहा है। कहा ग्वाला, जो कहना चाहते हो कहो, लेकिन सोच समझ करके, और याद रखो शेर का पंचायती कभी गीदड़ नहीं कर सकता है। भगवान केशव कृष्ण मन ही मन सोचे कि बारे दुर्योधन, दुर्योधन तू अपने को शेर समझता है और हमको गीदड़ समझ रहा है। क्या सुंदर तर्क दिया है कि शेर का पंचायत गीदड़ नहीं करता है। तुम शेर हो, मैं गीदड़ बन करके आया हूं। सज्जनों, भगवान केशव कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, अरे दो न्याय तो आधा दो, आधा में यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, भाई पर न तलवार उठाएंगे। भगवान केशव कृष्ण मन ही मन सोचते कि मैं तो इस ख्याल से आया था सबको सुमार्ग पर लाने को, मार्ग पे लाने को, दुर्योधन समझाने को, समझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को। कृष्ण हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। कृष्ण हस्तिनापुर